जय श्री गणेश भक्तों। गणेश जी को सभी संकट दूर करने वाले देवताओं के रूप में पूजा जाता है। किसी भी शुभ या मांगलिक प्रसंग में सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक मास में 2 बार गणेश जी का विशेष चतुर्थी व्रत आता है, जिसे संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके कथा कही और सुनी जाती है। अब सुनिए 12 महीने संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली संकष्टी चौथ की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ और घी लाकर लड्डू बनाती थी। एक लड्डू बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक गौ माता के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर उसके बाद पूजा करके खुद खाती। एक बार उसका बेटा अपनी माँ को ढूंढते हुए पड़ोसन के घर चला गया। उस दिन चौथ का दिन था। पड़ोसन ने भी चौथ का व्रत रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा, मेरी माँ यहाँ आई है क्या? तो पड़ोसन बोली, माँ तो यहाँ नहीं आई है, मेरा आज चौथ का व्रत है। तब बच्चे ने कहा कि मेरी माँ भी 12 चौथ का व्रत करती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से माल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। उसे लड्डू खाने का शौक है, इसलिए वह चौथ का व्रत करती है और लड्डू बनाकर खुद खा जाती है। तब पड़ोसन बोली, यदि तू परदेश चला जाएगा तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। उस लड़के को लगा कि पड़ोसन सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। माँ ने कहा कि मैं यह व्रत तेरी भलाई के लिए, तेरे अच्छे के लिए करती हूँ, मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती। तब बच्चे ने कहा कि यदि तू चौथ का व्रत नहीं छोड़ेगी तो मैं परदेश चला जाऊंगा। तू यहाँ मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, यदि तू मुसीबत में फंस जाए तो यह आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए वह एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और कुआं बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब वह लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उस लड़के को खिला दिए। वह खा पीकर सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उस लड़के को दैत्य के पास भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उस लड़के ने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए और कहा, चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुनवा दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए मेरी सलामती के लिए व्रत करती थी तो यह आवा मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और उस लड़के से कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया।
और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर जब लड़के को अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। संकष्टी चौथ के दिन वह लड़का अपने घर नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लड़के की लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग संकष्टी चतुर्थी की माता की जयकार करने लगे, गणेश जी की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, हे गणपति महाराज, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की आपने सहायता की वैसे ही हम सबकी भी करना। कहानी कथा कहने और सुनने वाले पर भी आपकी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय। ऐसे ही हिंदू व्रत त्योहारों की कथाओं को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।